सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब दुश्मन हम पे चल के आएगा तो हम क्या करेंगे? दुश्मन हम पे चल के आएगा तो हम क्या करेंगे? तो अब लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया कि देखो इस्लाम जंग सिखाता है। अब ये इस्लाम जंग नहीं सिखा रहा है, ये इस्लाम सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है, अपना हक सिखा रहा है। यही हक था वीर अब्दुल हमीद के अंदर, जज्बा था, यही जज्बा था वीर अब्दुल हमीद के अंदर। जब पाकिस्तान के टैंक आ गए थे पंजाब की सीमा तक, तो वीर अब्दुल हमीद ने देखा पाकिस्तान के लोग नारे तकबीर लगा रहे हैं, तकबीर का नारा लगा रहे हैं, टैंकों पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, टैंकों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, टैंकों पर इस्लाम लिखा है। तो वीर अब्दुल हमीद ने कहा अब मैं नारे को नहीं देखूंगा, अब मैं टैंकों पर जो लिखा है वो नहीं देखूंगा, मैं एक मुसलमान हूँ, अपने इस्लाम से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से भी मोहब्बत करता हूँ। तो वीर अब्दुल हमीद उन जंगे बदर के मुजाहिदीन की सुन्नत अदा करते हुए, उन जंगे बदर के निहत्ते मुसलमानों के तरीके पर अमल करते हुए जब पाकिस्तान के टैंकों पर हमला कर रहा है तो जिस्म के तो चिथड़े चिथड़े बोल गए, लेकिन पाकिस्तान को बता दिया पाकिस्तान वाले जब तक भारत में मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान आजाद रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़े के नहीं तो उसका खुद का तो जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन अपने वतन को बचा गया। बचाया कि नहीं बचाया? जी। बचा गया। तो इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? अब लो मोहब्बत का। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो नबी फरमा तुम जन्नत में जाना तो दूर की बात, नबी फरमाते जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। खुशबू समझते हो? खुशबू स्मेल है ना, जैसे हमारे घर बिरयानी पक रही है, खुशबू आपके घर है ना, पंडित जी की सब्जी बन रही है, खुशबू हमारे घर। तो नबी फरमाते, प्रॉफिट फरमाते अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का मैसेज है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, दुनिया में एक बहुत बड़ा मुक्केबाज गुजरा है। क्या गुजरा है? जोर से बोलो। आज पैगाम जाना चाहिए उम्मत मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस से। मेरी बात समझ में आ रही है पंडित जी? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? आ रही है ना समझ में? हाँ। अब देखो एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था माइक टाइसन। क्या नाम था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। माइक टाइसन ईसाई था। ये कौन था? हैरत साहब कौन था? ईसाई क्रिश्चियन था। कौन था ये? और ये मजदूर नहीं था, पिंचर बनाने वाला नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर था। फाइटर, किसी भी रिंग में कभी ना हारा माइक टाइसन। इतना बड़ा ताकतवर मुक्केबाज था, फाइटर था। अगर दुश्मन इसके सामने मुकाबला करने के लिए आता था तो ऐसा पंच मारता था कि एक पंच में जबड़े बाहर कर देता था। इतना ताकतवर, जिसके चारों तरफ हसीन लड़कियों का जाल रहता था। दौलत इतनी थी कि आलीशान बंगला और महल बना था। जो कारें बड़े बड़े लोग सपने में भी नहीं देखते, वो कारें उसके दरवाजे पर खड़ी थी। नाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। माइक टाइसन दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज, दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, हिस्ट्री बोल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया की नॉलेज और तारीख बोल रही है। इतना बड़ा माइक टाइसन, जिसको पंच मार दे, जबड़े बाहर कर दे, ईसाई मजहब का मानने वाला था। दौलत बहुत थी, अल्लाह ने शोहरत भी दी, दौलत भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन जब वो दुनिया में जीता और जीतने के बाद अब दुनिया में ऐलान करता, दुनिया वालों आज से मैं माइक टाइसन बोला, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन, आज से मैं अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण करता हूं। उससे पूछा माइक टाइसन क्यों, तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो? तो माइक टाइसन ने कहा मैं दुनिया में घूमा, मैंने जो भी देखा इस्लाम को बहुत अच्छा पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम को है जहालत। देखिए आप कौम की जहालत देखिए। देखिए ये मेरी खुशबख्ती है, अभी हज़रत अक़दस सैयद शाह
नबीर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ूर शाह सरताज अहले सुन्नत अल्लामा शेख सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला, अभी शायद 2 रोज़ पहले भी हज़रत की सरपरस्ती में और हज़रत की क़यादत में मेरा प्रोग्राम था। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं तकरीर करता हूँ, हज़रत तशरीफ़ ले आते हैं, है ना। और हादसा इतना बड़ा हुआ था उस दिन, मैं समझता हूँ हज़रत की दुआ रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ उस दिन, बेटा ठीक करो, इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरा का पूरा मिंबर शरीफ टूट के नीचे आ गया, लेकिन अल्लाह के फल से किसी को कोई चोट नहीं आई। शायद मैं समझ औलाद पैगंबर की दुआ का सदका है ना? बस बंद करो, बंद करो, औलाद पैगंबर का सदका है। हजरात बेटा क्या कर रहे हो ये? हाँ लिसन मी, बैठ जाओ, बैठो यहीं। अब मेरी तकरीर बहुत 1 घंटा हो चुकी है और मैं 1 घंटे से ज़्यादा बोलने का कायल भी नहीं हूँ, चूँकि 2 महीने से कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों के तवस्सुल से। और तकरीर ख़त्म, लेकिन आखिरी मैसेज लेकर जाओ मेरा। हाँ जी सुनो, बस पैगाम लेकर, अगर तुमसे कोई हमारा वतनी भाई, हमारा कोई भाई रामपाल हो, श्यामपाल हो, घनश्याम हो, अगर तुमसे कोई पूछे इस्लाम क्या सिखाता तो बता पाओगे, तभी कामयाब है मेरी तकरीर, वरना नहीं बताया तो कोई फायदा नहीं। अब जो तकरीर मैंने की इसको पूरा याद कर लेना। तो माइक टाइसन, नाम याद है ना, नाम याद है ना, माइक टाइसन क्रिश्चियन धर्म का था। कौन से धर्म का था? और सबसे बड़ा मुक्केबाज फाइटर था माइक टाइसन। उसने जब इस्लाम कबूल किया, उससे पूछा कि तुमने इस्लाम क्यों माना है? दौलत तुम्हारे पास, शोहरत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, Z+ सिक्योरिटी तुम्हारे पास, सारी चीजें तुम्हारे। कारी राहत साहब सुनी का तकरीर जो आज तकरीर मैंने गुप्ता जी के लिए की है? आज ये तकरीर रिकॉर्डिंग के जरिए सुनना, मैंने पैगाम क्या दिया है आज, है ना। हाँ सुनना, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता जी आए हैं, वो पैगाम लेकर जाएं। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जब कोई तुम्हारी महफिल में आए तो अपने इस्लाम का असल मैसेज दो। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। बात समझ में आ रही है कि खाम में नारे लगाने कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, माइक टायसन ने इस्लाम कबूल किया, गूगल पे सर्च मारो, पूरा उसका बायोडाटा निकल के आएगा, पूरा उसका इंटरव्यू निकल के आएगा। उससे पूछा कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया? तो माइक टायसन का जवाब था, मैंने प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान, इतना शरीफ आदमी दुनिया में पाया ही नहीं। जब इतना शरीफ आदमी दुनिया में मैंने पाया ही नहीं, तो मैंने ये सोचा ऐसे शरीफ आदमी की बात मानने ही में दुनिया की कामयाबी है। सुभान अल्लाह। ये माइक टायसन का स्टेटमेंट था और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब कोई भी माइक का लाल मुझे ये बताए कि माइक टायसन की गर्दन पे किसी ने तलवार रखी? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 लाख का इनाम दूंगा, 10 लाख का इनाम दूंगा अगर कोई ये दिखा दे कि माइक टायसन की गर्दन पे किसी ने तलवार रखी हो। दौलत बेहिसाब। उसके बाद इस्लाम कबूल करता, क्यों? कि हमारे प्रॉफिट से इंप्रेस हुआ था, हमारे धर्म से इंप्रेस हुआ था, हमारे मजहब से इंप्रेस हुआ था। तो उसने कहा, जिस मजहब का लाने वाला मोहम्मद इतना अच्छा है तो वो मजहब कितना अच्छा होगा। एक रेफरेंस कंप्लीट। अब दूसरा सुनो, हमारा भारत है, इसी भारत का एक गुलूकार है, इसी भारत का गाने वाला है, इसी भारत का एक नगमा साज है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसने इस्लाम कबूल किया, उसका नाम था AR रहमान। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। आज मैं पूरा रेफरेंस दे रहा हूं ताकि कोई माई का लाल झूठ ना कह सके। इस्लाम ने कभी तलवार का सहारा नहीं लिया है। इस्लाम ने जब भी सहारा लिया है तो मोहब्बत और प्यार का सहारा लिया है। सुनो, ये AR रहमान का नाम डालो अभी गूगल पे। AR रहमान कौन से धर्म का था? सनातन धर्म का था। इसने इस्लाम कबूल किया। इससे पूछा, AR रहमान तुम्हारे पास दौलत बेहिसाब है, तुम्हारे पास सरमाया बेहिसाब है, तुम्हारी शोहरत बेहिसाब है, दुनिया में बहुत कामयाब हो, आखिर इस्लाम क्यों अपनाते हो? तो उसने कहा, मैं इस्लाम इसलिए अपनाता हूँ कि भारत में पूरे लोग रहते हैं, 135 करोड़ भारत में रहते हैं। भारत का एक शहर है जिसका नाम है अजमेर। उस अजमेर में एक कब्र है जिस कब्र वाले का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज। AR रहमान ने कहा, जब
मैं ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पे गया तो मेरे दिल से आवाज निकली कि इस कब्र वाले की जब कब्र में इतनी ताकत है तो जिसका ये कलमा पढ़ता था उस नबी की ताकत का आलम क्या होगा। यार रहमान कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ कि नहीं? बोलो। बंबई में रहता है, किसने तलवार चलाई? तो ये गलत बात है। अगर अफजल गुरु पार्लियामेंट पे हमला करता है तो इसलिए इस्लाम का कोई दोष नहीं है। अगर अजमल आमिर कस्साब बंबई के होटल ताज पे हमला करता है तो इस्लाम की शिक्षा नहीं है, बल्कि इस्लाम की शिक्षा तो ये है कि इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। ये इस्लाम की शिक्षा है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये धर्म है इस्लाम। अब गुप्ता जी तकरीर का आखिरी पॉइंट, भाषण मेरा खत, स्पीच मेरी खत। When I will come to return your village, I will deliver a speech after this matter. If I will alive in the world, अगर जिंदा रहा और आपके गांव में आना हुआ तो इसके आगे बयान करूंगा। आखिरी मैसेज दे रहा हूं इस्लाम का, कि इस्लाम का आखिरी मैसेज क्या है? इस्लाम कहता है जब तुम किसी से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो? हाँ मैं बोलूंगा, लेकिन सुनो, आज की जो तकरीर मैं कर रहा हूं ये रिकॉर्डिंग अच्छी जरिए होना चाहिए, इसको सोशल मीडिया वायरल करना, पता चले इस्लाम क्या है। अब सुनो गुप्ता जी, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूं। आप रिसर्च करो, पीएचडी करो, गौर करो। अल्लाह ने ये बुद्धि दी है, बुद्धि, अकल दी है, अकल। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। ये मत को अगर कोई कहे कौवा तुम्हारे कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागो, पहले अपने कान पे तलाश करो। कौवे के पीछे मत भागो। दुनिया में किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, लेकिन याद रखो जब सुबह का सूरज निकलता है तो रात का अंधेरा मिट जाता है। अब सुनो, इस्लाम का एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे रहा हूं इस्लाम का। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम? ये अस्सलाम लिखो, लिखो और मोबाइल खोलो, नोट करो, जिसके बाद में सब नोट करो। इस्लाम क्या कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु, बोलो अस्सलामु। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? जरा इसका माना बयान कर दे, बयान करें माना। हाँ अब माना सुनो, कितना खूबसूरत माना है। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, सब मानते हैं उसको, इंसानियत को सब मानते हैं, है ना। दुनिया का कोई धर्म कभी भी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। और एक जुमला मैं दे रहा हूं, बुरा मत मानना गुप्ता जी, बुरा मत मानिएगा। आप अगर किसी से मिलोगे तो क्या कहोगे? राम राम, नमस्कार, या जो भी कहते हो। और इस्लाम क्या कहता है? अस्सलामु। तो जब आपने कहा राम राम तो किसका नाम लिया? महापुरुष जनाबे श्री राम साहब लिया, लिया, लिया कि नहीं लिया? लेकिन इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु, अस्सलामु, जोर से बोलो अस्सलामु। अब इसका मीनिंग समझो, इसमें अल्लाह का नाम भी नहीं, अल्लाह का नाम भी, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं, इस्लाम की किसी किताब का नाम भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम कहो तो इसका माना क्या हुआ अरबी में? अब इसका तर्जुमा करते हैं हम हिंदी में, इसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। इसका माना हुआ तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम हेल्दी रहो, तुम स्वस्थ रहो, ये इसका माना हुआ। तो इसका ताल्लुक धर्म से नहीं, अल्लाह का नाम भी नहीं, रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं। क्या कहा? तुम। अब बताओ गुप्ता जी, आप अपने बच्चों से मिलते हो, नाती पोतों से क्या कहते हो? बेटा तुम सलामत रहो, कहते हो क्या नहीं? अपने नवासी नवासों से मिलते हो, क्या कहते हो? बेटा। अपने पड़ोसियों से मिलते हो, तुम कहते हो तुम सलामत रहो। और इस्लाम अरबी में इसी का तर्जुमा कर देता है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो।
अल्लाहु अकबर करो, जरा गौर तो करो। इस्लाम का बेस देखो, बेस इस्लाम का, तुम सलामत रहो, क्या रहो, क्या रहो, तुम सलामत रहो। और बताओ कोई धर्म ऐसा है जो ये कहता हो कि तुम सलामत मत रहो? हिंदू धर्म भी कहता है तुम सलामत रहो, क्रिश्चियन भी कहता है तुम सलामत रहो, बौद्ध भी कहते हैं तुम सलामत रहो, यहूदी भी कहते हैं तुम सलामत रहो, मजूसी भी कहते हैं तुम सलामत रहो। लेकिन इस्लाम ने एक ऐसा वर्ड दे दिया, इस्लाम ने एक ऐसा सेंटेंस दे दिया कि जब भी मिलो तो मिलने से पहले कह दो तुम सलामत रहो।